हमारी कोशिश रहती है कि हमारी सोलन की जनता को पानी ठीक प्रकार से मिले, कि मतलब हमारा जितनी भी सप्लाई है हम उसको नियमित रूप से लोगों को देते रहें। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम जितने भी ज़्यादा काम कर सकें लोगों की भलाई के लिए, हम उन कामों को करेंगे। सोलन शहर में सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में पार्किंग की है। पार्किंग को लेकर कुछ शिलान्यास भी हुए हैं, लेकिन अभी काम शुरू नहीं हो पाया। नमस्कार, मेरा नाम मोहन चौहान और आप अनंत ज्ञान टीवी देख रहे हैं। और आज हमारे साथ खास शख्सियत जुड़े हैं, मेयर नगर निगम श्रीमती उषा शर्मा जी। गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं। सोलन नगर निगम में हमेशा गर्मियों में पानी की कमी रहती है, तो इसको लेकर नगर निगम की क्या तैयारियां हैं, इन्हीं विषयों को लेकर हम आज इनसे चर्चा करेंगे। मैडम, पहले आपका बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आपका अनंत ज्ञान का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारी बात लोगों तक पहुँचाने के लिए आज हमारा साक्षात्कार ले रहे हैं। तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हमने डिस्कस किया, पानी की समस्या अभी से शुरू हो गई है और आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ेगी, तो किस तरह के इंतजाम? नहीं, देखिए, हमारे पास मतलब हमारी कोशिश रहती है कि हमारी सोलन की जनता को पानी ठीक प्रकार से मिले, लेकिन हमारी मजबूरी वहाँ होती है कि जब हमें ये जल शक्ति विभाग से जितना पानी मिलता है हम उसकी आगे आपूर्ति अपने लोगों को करवाते हैं। अभी आपने देखा है कि बेमौसमी बरसातें हुई हैं, जिसकी वजह से सिल्ट पानी में आ गया। तो इसलिए जो हमारी दोनों जो लाइनें हैं, गिरी और अश्विनी खंड, वो रोकना पड़ता है, क्योंकि अगर हम लिफ्ट करेंगे तो वो टैंकों तक पानी पहुँच जाता है और आपको पता ही है कि टैंकों को फिर साफ करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमने फिर भी चौथे दिन तीसरे दिन दे रहे थे, तो हम उसमें चौथे दिन लोगों को पानी देना शुरू किया और उसमें मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को कठिनाई नहीं आई। और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि मतलब हमारा जितनी भी सप्लाई है हम उसको नियमित रूप से लोगों को देते रहें। और ये पॉसिबल हो पाया है कि हमने अपनी जो हमारी लीकेज और ओवरफ्लो था उसको रोका है। इसमें हमें लोगों का सहयोग भी चाहिए कि हम मतलब आपके माध्यम से मैं लोगों को कहना चाहूँगी कि आप पानी को वेस्ट ना करें, क्योंकि अगर हम सारा दिन अपनी टैंकियाँ बहने देंगे तो नुकसान हमारी जनता का ही होगा, और जिससे कि मतलब हमारे पास जो ये प्राकृतिक स्रोत भी नहीं है, इसलिए लोगों को पैसे खर्च करके टैंकर मंगवाने पड़ते हैं। अगर इसमें मतलब नगर निगम अकेला कुछ भी नहीं कर पाएगा जब तक जनता का सहयोग हमें नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं जो स्टोरेज की क्षमता है अभी कम है, और ऑफ सीजन में अगर स्टोरेज रहती है तो अगर शॉर्टेज भी बढ़े तो उसको फुलफिल किया जा सकता है। अभी अभी ऐसा है कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि पिछले दिनों बारिश हुई पहले, उसके बाद उनकी लाइन में खराबी आ गई थी। पर आजकल ये है कि मतलब मेरी बात मतलब एक्शन साहब से बात होती रहती है, तो वो तुरंत उस जो भी फॉल्ट आता है उसको रिपेयर करवा देते हैं। और इस जैसे पहले होता था कि कई दिनों तक उनकी जो रिपेयर ही चली रहती थी, जिसकी वजह से हमें पानी नहीं मिल पाता था। लेकिन अब उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि हम आपको पानी की कमी नहीं आने देंगे। स्टोरेज टैंक का निर्माण होना है, उसमें कितनी देरी है? उसमें देखिए, हमने पीडब्ल्यूडी को उसमें अमाउंट जमा करवा दिया है और अब उन्होंने एक्शन साहब से मेरी बात हुई थी, तो उसमें जैसे हमारी 3 लाइनें बहुत पुरानी लाइनें हैं, वो बिजनी है, तो उसमें 1 लाइन का टेंडर हो चुका है। उसके लिए उन्होंने मुझे बताया है कि वो कार्य जल्दी शुरू हो जाएगा। और जो हमारा जो गोल्ड टैंक है उसके पास जो नया टैंक बन रहा है उसका कार्य भी वो जल्दी ही शुरू कर देंगे। सरकार ने जो पानी की दरों में जो टैरिफ थे उसके बढ़ाए थे 4 गुना, लेकिन अभी शायद वापस हो गए हैं, और उसमें किस तरह का स्टेटस है? हाँ, जैसा कि आपको मालूम ही हुआ है कि सरकार ने एक निर्णय लिया था कि पालमपुर और सोलन नगर निगम के जो दरें थी वो बढ़ गई थी। वो पहले हम जैसे 29 रुपये कुछ पैसे हम लोगों को दे रहे थे, तो वो सीधा ही 100 रुपये 1000 लीटर पहुंच गया था। लेकिन हमने अपने हाउस में ही ये पास कर दिया था कि हम लोगों को पुरानी ही दरों से देंगे। और हमने इस विषय में ज्ञापन दिया था हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी को, हमारे स्थानीय विधायक कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडी जी को, और हमारे जो जल शक्ति विभाग के नेता हैं मुकेश अग्निहोत्री जी को और विक्रमादित्य जी को। उन्होंने हमारी बात को समझा और लोगों को ताकि परेशानी ना हो, इसलिए उन्होंने वो वापस जो बढ़ी हुई दरें थी उनको वापस ले लिया। तो इसके लिए मैं इन सभी का
नगर निगम सोलन और सभी पार्षदों की तरफ से धन्यवाद करती हूँ। जी जी मैम, सोलन शहर में सबसे बड़ी समस्या आज के डेट में पार्किंग की है। पार्किंग को लेकर कुछ शिलान्यास भी हुए हैं, लेकिन अभी काम शुरू नहीं हो पाए हैं। उसमें क्या जैसे कि आपने देखा है कि ये लंबी प्रक्रिया है और पीडब्ल्यूडी द्वारा ये पार्किंग निर्मित की जाएगी, तो वो उस पर काम चला हुआ है और मैं समय समय पर उनके एक्शन से इस बारे में मेरी बातचीत होती रहती है, तो वो आशा है कि हमें जल्दी ही वो कार्य शुरू हो जाएगा। जी, हाल फिलहाल में जो संपत्ति कर है उसके जो बिल जारी हुए, क्योंकि इससे पहले भी लोगों ने 22 महीने इकट्ठे ही जो बिल चुकाए थे, तो अभी इस जो अभी नए बिल जारी हुए हैं, तो इस साल में कितना आपको इसमें टैक्स इसमें देखिए, जैसा कि हमारे 10 करोड़ जो पिछला 22 महीने का था वो करीब 10 करोड़ के करीब था, उसमें से मेरे ख्याल 5-6 करोड़ रुपया हमारे तक आ चुका है और अभी हमने जो 6 वार्ड्स के बिल जो हमने जनरेट किए हैं वो लगभग 3 करोड़ के करीब हैं। तो ये टोटल अभी हमारा 13 करोड़ में मेरे ख्याल इसमें 6-7 करोड़ के करीब हमको आ चुका है और आशा है कि लोग इसमें वो करेंगे, क्योंकि हमने उनको एक स्पेशल रिबेट दी है कि वो 15 दिन के अंदर जो जमा करवाएगा उसको 10% उसमें रिबेट मिलेगी। अगर उसके बाद करवाते हैं तो फिर उनको फाइन लगेगा। जी मैम, नगर निगम का जो कार्यकाल है इस वक्त का जो फुलफिल हो जाएगी इस ईयर के एंड तक, तो बहुत सारे काम अभी भी वार्ड में ऐसे हैं जो अधूरे हैं या जो अभी उसमें काम होना बाकी है। हाँ, उसके इसमें लिए टेंडर्स का किस तरह की उसमें देखिए, जैसे बीच में कि हमारे पास ग्रांट नहीं आई थी, लेकिन अब जैसे ही ग्रांट आई है उसमें हमारे जो ठेकेदारों की पेमेंट हो गई है और उसमें एक इनकी वो भी थी कि वो टेंडर नहीं भर रहे थे, लेकिन अब हमारे टेंडर लगने शुरू हो गए हैं और निरंतर अब आगे हमने विकास करना है, क्योंकि अब आने वाले समय में हमारे चुनाव भी होंगे, तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम जितने भी ज़्यादा काम कर सकें लोगों की भलाई के लिए हम उन कामों को करेंगे और हम जैसे जैसे हमारे पास